आर गोइंग टू स्पीक ऑन द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आज हमारा वचन है और ये पूरा महीना 2 महीना तक जाएगा ये फ्रूट ऑफ द फ्रूट ऑफ द फ्रूट ऑफ द व्हाई इट इज फ्रूट एंड नॉट फ्रूट्स? बाइबल पे लिखा है फ्रूट्स होना चाहिए था ना, बहुत सारे फ्रूट्स होना चाहिए था ना, मगर फ्रूट क्यों है? एक ही फल ऑफ द पवित्र आत्मा का क्यों? इसका मतलब ये मेरा रेवलेशन है, मेरे को परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर का वचन कहता है आप सिर्फ ओनली एप्पल मत खाओ, केला भी खाओ। बहुत सारे फ्रूट से उसको सबको पकड़ के वो बोलता है अगर एक भी आप फल नहीं खाया तो आप फ्रूट में गिनती नहीं होते हो। अभी आज हमारा फ्रूट जो है लव, ये एक फ्रूट है जो ये अगर हमारे जीवन में नहीं है, बहुत सारे फ्रूट से गैलेशियंस 5:16-25 से बट आई से, मैं कहता हूं वॉक बाय द स्पिरिट, वॉक बाय द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के जरिए आप चलेगा, आपके अंदर लगातार पवित्र आत्मा रहेगा तो आपको परमेश्वर का फल मिलेगा। अब ये कौन सा फल है? एक किताब है गैलेशियंस करके किताब है बाइबल पे 5:16-25 कहता है, पौलुस कहता है बट आई से वॉक बाय द स्पिरिट। पवित्र आत्मा से आप लोग रोज, पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है, परमेश्वर का आत्मा। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा तो कौन सा आत्मा आएगा आपके अंदर? वॉक बाय द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर होना जरूरी है। एंड यू विल नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर ऑफ द फ्लैश। अगर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो आपके अंदर आपका जो शरीर का जो इच्छा जो है वो मर जाता है पवित्र आत्मा आने के बाद। When God's Spirit comes, आपका सारा जो for the desires of the flesh are against the spirit, यानी कि हमारा जो शरीर में जो इच्छा जो आता है वो मर जाता है पवित्र आत्मा। इसलिए जब हम सुबह उठने के टाइम पे हमेशा आप पवित्र आत्मा को हमारे अंदर, मेरा शरीर का इच्छा जो है गुस्से का, मेरा शरीर का इच्छा जो है गलत देखने का, मेरा शरीर का इच्छा जो है गलत सुनने का, मेरा शरीर का इच्छा जो है गलत जगहों पे हाथ लगाने का, ये सारा जो चीज जो है हम करते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर मुंह क्यों बंद करके रखा है यार आप लोग? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर, वेरी गुड, ऐसा बोलो यार। ये जो है ना, ये जगह जो है ना बिंदास जगह है, ओके। ये इधर किसी का मुंह को ताला मार के मत रखो। एलन, किसी के मुंह में ताला है? नहीं है। तो ये जब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमारा शरीर का जो इच्छा जो है वो मर जाता है। एंड द डिजायर ऑफ द स्पिरिट आर अगेंस्ट ऑल फ्लैश, यानी जो मेरा शरीर का जो डिजायर जो है, जो मैं खोजना चाहता हूं वो पवित्र आत्मा का विरोध है। पवित्र आत्मा का जब मेरे अंदर कुछ भी गलत चीज आता है, इसका मतलब समझ जाने का कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो क्या होता है बताता हूं। For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. ये जो चीजें जो शरीर का जो हिस्सा, जो हमारी इच्छा जो है गलत जो है, वो हमें अच्छा काम करने के लिए मना करता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना जरूरी है। तो समझ में आ रहा है? Now the works of the flesh are evident. शरीर का जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, सुन ले मेरी बात, जब पवित्र आत्मा अंदर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा तुरंत ये सारा चीज आता है। कौन सा चीज? सेक्सुअल इमोरलिटी, यानी कि हम गलत सेक्स के बारे में सोचने लग जाते हैं। बल्कि सेक्स जो है वो हाली शादी के बाद किया जाता है, मगर हमारा ख्याल आ जाता है शादी से पहला, या दूसरों अपनी औरत को छोड़ के दूसरों के साथ करना,
ये सब ख्याल क्या क्यों आता है? क्योंकि मेरे अंदर शैतान का आत्मा है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमारे अंदर कौन सा आत्मा रहना चाहिए? इम्प्यूरिटी। आपके अंदर पवित्रपना नहीं रहता है, आप अपवित्र हो जाता है अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा तो। सेंसुअलिटी, आइडोलिट्री। सेंसुअलिटी को क्या बोलते हैं भैया? आइडोलिट्री, आइडल वर्शिप करना। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो मैं आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। ऑलरेडी मैं मंदिर हूं परमेश्वर का। जब मैं मंदिर हूं परमेश्वर का तो मेरे को मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। जब मेरा इच्छा था मेरा घर बनाने के टाइम पे एक अच्छा से मंदिर बनाने का था, जब मेरे को वचन मालूम पड़ गया, मैंने घर में जो मैं छोटी सी मंदिर बनाई थी वो मेरे को तोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे को परमेश्वर का वचन मेरा अंदर आ गया तो मुझे काफी हो गया, मेरे को मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो मैंने मंदिर बनाया था उसको मैंने तोड़ दिया, क्योंकि जब जिधर भी जाता हूं मैं मंदिर हूं परमेश्वर का, क्योंकि मेरे अंदर कौन जीता है? परमेश्वर का आत्मा। समझ में आ रही बात? अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आज आप मांगो पवित्र आत्मा को, आ जाओ मेरे अंदर। ये सारा चीज मैं नहीं करूंगा। सॉसरी यानी कि जादू टोना, एनिमिटी यानी झगड़ा, स्ट्राइफ को क्या बोलते हैं? जलसी। एक दूसरे के ऊपर हम जलसी नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हम चिढ़ेंगे नहीं। किसी के साथ अच्छा घर है, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। किसी के साथ अच्छा मोबाइल है, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। कोई अच्छा फुटबॉल खेलता है, किसी ने अच्छा गोल मार दिया, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। कोई अच्छा पढ़ाई करता है, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। क्योंकि कौन है मेरे अंदर? वेरी गुड। गुस्सा नहीं आएगा, फिट्स ऑफ एंगर, राइवलरी नहीं आएगा। राइवलरी एक दूसरे के साथ, हाँ फुटबॉल खेलने तक वहां तक ठीक है, उसके बाद हम एक दूसरे को एनवी, ड्रंकनेस, दारू पीना, दारू पी के बेवड़ीगिरी करना। ऐसा नहीं कि बाबा किसी ने पार्टी में बुलाया तो पूरा दारू खत्म होने तक बाद में आपको छोड़ने के लिए फिर बाद में किसी और को भेजना पड़ रहा है, फिर बाद में इसको भेजो रे, बाद में वो बोलता है मेरे को छोड़ो रे, बाद में वो बोलता है मेरे को छोड़ो रे। ओके, तो वो सब जो है परमेश्वर का आत्मा अंदर है तो हर चीज हम लिमिट, इवन खाना खाना, दावत है तो पूरी प्लेट भरने इतना तक, ऐसा मतलब पूरी दावत रखा है खा ले पेट भर के, नहीं, लिमिटेड से खाओ, क्योंकि पूरा जिंदगी पड़ा है। किसी ने कहा है खाओ जीने के लिए, जियो खाने के लिए नहीं। हम खाते हैं जीने के लिए, ताकि मुझे 80, 90, 100 साल तक मैं अच्छा से जी सकूं। मैं जीता हूं खाने के लिए नहीं, खावरे के मापद नहीं। समझ में आ रही बात? और दूसरे लोग है तो पीछे देखो बाबा कितनी लाइन पड़ी है। ऐसा नहीं कि बाबा मैं 2-2 समोसे ले लिया या 2-2 प्लेट ले लिया। मेरे घर में आंटी है, मेरे घर में मौसी के लिए भी, डॉगी के लिए भी मत लेके जाओ तुम लोग। कोई लोग डॉगी के लिए भी लेके जाता है। तो देखो कलीसिया में सबको मिला, हाँ मिला सबको, हाँ फिर बाद में बाबा डॉगी के लिए मिलेगा रे, हाँ मिलेगा, मौसी के लिए मिलेगा रे, हाँ ठीक है मिलेगा, सामने से देंगे हम लोग। ओके, तो ये सब पवित्र आत्मा अंदर रहेगा तो नहीं होएगा। तुरंत पता चल जाता है बाबा पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है। मैं किसी का गुस्सा लेके बैठा हूं, मैं जल्दी उसको ये नहीं कर पा रहा हूं, क्या फॉरगिव नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर कौन है? शैतान की आत्मा है। इमीडिएटली आपको ही पता चल जाता है। देखो गुस्सा सबको आता है, मगर वो गुस्सा को ज्यादा देर तक ना रखने के लिए परमेश्वर को बोलना चाहिए, परमेश्वर मेरे अंदर वो गुस्सा जो है ना, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या उसका ऐसा मेरे को इंसल्ट कर दिया उसने। जाके पूछो उसको, बाबा आपका कहने का मतलब क्या था, क्यों ऐसा बोला आपने? नहीं मेरा कहने का मतलब ऐसा था। ओ ऐसा था क्या, मैं गलत समझ गया। तो उधर का उधर ही बात को, क्योंकि अगर आप नई बात को सलटाएंगे तो क्या होएगा, आपके अंदर शैतान आ जाएगा और पवित्र आत्मा चला जाएगा। फिर बाद में आपके अंदर हमेशा बाद में कुछ ना कुछ करेगा तो रॉन्ग ही होते जाएगा। हालेलुया।
अभी फल है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का फल क्या है? लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 इधर लिखा है बाइबल पे। पहला अभी हम लोग किस पे जाएंगे? अब ये सारा फल है पवित्र आत्मा का। ये सारा क्या है? फल है। ये सारे को मिला के एक फल बोला गया है, क्योंकि अगर लव है तेरे पास, जॉय है, पीस है, पेशेंस नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर फल में कमी है। यानी कि सारा चीज होएगा तो आपका फल बन जाएगा। इसलिए इसको क्या बोले जा रहा है? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फ्रूट एक ही, अगर एक भी नहीं है तो आपके अंदर फल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। एक भी कमी है तो वी हैव टू ट्राई। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन प्यार के ऊपर। मैं जानता हूं प्यार बहुत अच्छी चीज है। लव, किस पे हम लोग करने जा रहे हैं? लव। टुडेज वर्ड इज लव। प्यार इतना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यार के बिना सब अधूरा है। अभी प्यार कौन सा? 2 टाइप का प्यार है। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लव। 2 टाइप का लव है, एक सेल्फिश लव और एक सेल्फलेस लव। सेल्फिश का मतलब क्या है? कि मतलबी प्यार। 2 टाइप का प्यार है, ओके कौन सा प्यार है? मतलबी प्यार और सेल्फलेस, यानी सेल्फिश और सेल्फलेस। यानी कि पहला हम लोग सेल्फिश प्यार के ऊपर बातें करेंगे, सेल्फलेस के ऊपर प्यार के बारे में उसके बाद बात करें। सेल्फिश लव इज कॉल्ड लस्ट। जो सेल्फिश प्यार करेगा यानी कि मतलबी प्यार करेगा, उसको अंग्रेजी में लव से उसको बोलता है लस्ट। लस्ट यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? लालची। तो सेल्फिश लव जो है वो लस्ट है, ग्रीड और सेक्सुअल डिजायर्स। हम लोग अभी ग्रीड पे बात करेंगे। पहला ग्रीड पे, यानी कि ग्रीड को क्या बोला था अभी? लालच। लालच, लालच वाला प्यार, ओके हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल डिजायर के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग सेल्फलेस लव के ऊपर बातें करेंगे, ओके। उससे हम एक छोटा सा प्रार्थना दोहराएंगे। सब आंखें बंद करो आप लोग। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज का सुबह का वक्त के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई लोग बहन लोग टाइम निकाल के, कीमती टाइम निकाल के आए। कोई लोग पहली बार आए हैं, कोई लोग आते जा रहा है, और कोई लोग काफी टाइम के बाद आया है। मैं सबके लिए मैं आज प्रार्थना करता हूं, सबके लिए मैं दुआ करता हूं। फॉर एवरीबॉडी आई एम प्रेइंग टुडे। आई एम प्रेइंग दैट एवरीबॉडी विल हियर द वर्ड ऑफ गॉड। सब जन परमेश्वर का वचन सुनेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि सबके कान में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबका कान अटेंटिव रहेगा, सुनेगा, वचन सुनेगा, परमेश्वर का वचन सुनेगा, और सब जन आशीर्वादित होके जाएगा। नोबडी विल बी कंडेम्ड। कोई भी इधर कंडेम नहीं होगा, यानी कि किसी के ऊपर हम गलत नहीं बोलेंगे। हम अगर बोलने जाते हैं तो सबके लिए मैं अच्छा बोलने के लिए मेरे मुंह से लफ्ज निकालो, ताकि एवरीबडी विल बी हैप्पी गोइंग होम। कोई भी निराश होके नहीं जाएगा। ये मेरे प्रार्थना खुदा से, ईसा मसीह के नाम से। I made it in the name of Jesus this prayer, amen। अगर मेरे मुंह से कभी भी कुछ भी गलत निकल भी गया तो प्लीज कम एंड क्लैरिफाई विथ मी। पास्टर आपने एक वक्त ऐसा क्यों बोला? मेरे को ऐसा लगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बहुत बार ये इंसान जो है वो गलती करता है, क्योंकि मैं इंसान हूं। आई एम मैन, मैं इंसान हूं और मेरे से गलती होती है। तो आप प्लीज मुझे फोन करो, पास्टर ने नहीं बोलना चाहिए था, मुझे हर्ट हो गया ये बात को, शायद किसी और को हर्ट हो गया होगा, तो प्लीज मुझे भी करेक्शन मांगता है। हालेलुया, मुझे भी करेक्शन मांगता है। मैं भी करेक्शन ढूंढ रहा हूं। हालेलुया, वेरी गुड। लस्ट इज अ sin and sin separates from a relationship with God. लस्ट जो है, जो हिंदी में बड़ा लफ्ज बोला वो लोग ने, वो है ये पाप है, और पाप हमें परमेश्वर का रिश्ते से
अलग कर देता है। परमेश्वर पवित्र है। गॉड इज गॉड इज गॉड इज परमेश्वर पवित्र है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। जब हमारे अंदर जब गलत चीज आता है, लस्ट जैसा चीजें, जो गलत डिजायर होते हैं, सेल्फिशनेस आते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा निकल जाता है। इसलिए बार बार लगातार एवरी टाइम एवरी मिनट हम प्रार्थना करना चाहिए, गॉड हेल्प मी दैट लेट नॉट योर होली स्पिरिट गो अवे फ्रॉम मी। बार बार प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मेरे अंदर पवित्र आत्मा जो है वो यहां मेरे शरीर को छोड़ के नहीं जाएगा, मेरे शरीर में हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरी शरीर परमेश्वर का। हालेलुया। आर यू ऑल विथ मी? सचमुच selfish love is called greed. Okay, 1 Timothy 6, one of the selfish love वो greed है। ओके, और एक किताब है बाइबल में 1 Timothy 6:6-10 बोलता है, बट godliness with contentment is great gain। परमेश्वर का मौजूदी विथ कंटेंटमेंट, यानी कि विथ मैं खुश हूं, इज अ ग्रेट गेन, एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का मौजूदी विथ कंटेंटमेंट, यानी कि मैं खुश हूं, जो भी है मैं खुश हूं, एक बड़ा बड़ा गेन है, बड़ा बड़ा तोहफा है। For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world। हम सब जानते हैं, हम कुछ पैदा होने के टाइम पे कुछ लेके नहीं आया है और कुछ लेके नहीं जाएगा। For we brought nothing and we cannot take anything out of the world। हम कुछ लेके नहीं जा सकते। But if we have food and clothing, अगर हमारे पास खाना और कपड़ा है, with these we will be content, अगर हम खुश है। But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many selfless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर इच्छा करता है अमीर बनने का, अभी देखो अमीर बनने का रॉन्ग नहीं है, मगर अमीर बनने कैसा बनने का वो इंपॉर्टेंट है। अमीर बनना चाहिए सब जन, अमीरी अच्छी चीज है, मगर किस तरीका से आप अमीरी बन रहा है, अमीरी दौलत आप कंटेन कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। हमें सिखाया जा रहा है दुनिया में कि झूठ बोले बिना धंधा नहीं कर पाएगा। हमें सिखाया जा रहा है दुनिया में कि झूठ बोले बिना धंधा नहीं कर पाए, मगर परमेश्वर का वचन बोलता है बिना झूठ बोल के भी तेरे को मैं तेरे अंदर तरी खिलाएगा। जब मैं पहली बार मैं वचन को पढ़ने लगा, अनूप, मेरा बाइबल जो है मेरे काउंटर पे था और किसी ने कहा कि वो बाइबल और तू एंड्रू धंधे में कैसा हो सकता है। मैं क्या हो गया? उन्होंने कहा कि बाइबल बोलता है झूठ मत बोलो और धंधा बोलता है झूठ बोलो। तो मैंने बोला बाइबल आज से मैं पढ़ने लगा हूं ताकि मेरे अंदर सुधार आने के लिए, और मैं झूठ नहीं बोलेगा धंधे पे, और जब मैं सच बोलने लगा मेरे बिजनेस में, मेरे अंदर तरक्की होने लगा। तो मैं भी आप लोगों को एडवाइस करता हूं कि कोशिश करो कि बिना झूठ बोल के आप धंधा करेगा, बिना झूठ बोल के आप किधर भी नौकरी करेगा, आपके अंदर सफल आएगा, आपके अंदर प्रमोशन आएगा, ऐसा प्रमोशन आएगा, ऐसा सफल आएगा कि बाकी लोगों को नहीं मिलेगा मगर आपको मिलेगा। क्योंकि आपको बाद में ख्याल आएगा कि मैं कलीसिया में जा रहा हूं, टेंट में जा रहा हूं, उधर पास्टर बोल रहा है, वचन बोल रहा है कि झूठ बोलेगा तो हम श्राप पाएगा, झूठ नहीं बोलेगा तो हमारे पे सफलता, ब्लेसिंग आ जाएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जन ब्लेस हो, क्योंकि हमारे पास गवाही होगा। वील हैव अ टेस्टिमनी टू शेयर दैट वी आर एबल टू बी सक्सेसफुल बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग लाइज। स्टॉप टेलिंग लाइज। हालेलुया। पैसा कमाने का अच्छा चीज है, मैं भी कमाता हूं पैसा, मगर किस लिए कमाता है? उसके महिमे के लिए।
उसका महिमा, वी हैव टू गिव ग्लोरी। वो हर चीज में, अच्छी गाड़ी में घूमता हूं तो मैं बोलता हूं परमेश्वर ये आपके महिमे के लिए। अगर अच्छा कपड़ा पहनता हूं बोलता हूं परमेश्वर है आपके महिमे के लिए। अगर अच्छा मोबाइल ले रहा हूं और अच्छा कुछ कर रहा हूं तो आपके महिमे के लिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। 2 Thessalonians 3:6-12 कहता है, नाउ वी कमांड यू ब्रदर्स in the name of our Lord Jesus Christ that you keep away from any brother who is walking in idleness and not in accord with the tradition that you received from us. कहने का मतलब कि बाइबल कहता है कि जो काम धंधा नहीं करता है उनके साथ दोस्ती मत मारो, क्योंकि वो लोग बेकार लोग हैं। उन लोगों से दोस्ती मारो जो काम करता है। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा दोस्तों के साथ घूमो जो काम करता है। ऐसा दोस्तों के साथ मत घूमो जो टाइम पर बर्बाद करता है, टाइम वेस्ट करता है, तेरे को भी वो बर्बादी में डालेगा। सो ट्राई टू मूव विद दोज पीपल, ट्राई टू मेक फ्रेंडशिप विद दोज पीपल जो लोग काम करता है, मेहनत करता है। समझ में आ रही बात? तो इधर लिखा है, for you yourself know how you ought to imitate us because we are not idle when we were with you. पौलुस बोलता है कि तुम्हें मालूम है कि तुमने मुझे देखा है, मैंने कभी टाइम बर्बाद नहीं किया। आप लोगों को मालूम है एंड्रू पास्टर जो है कभी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है, बिजी रहता है। मेरा मंडे से लेके संडे तक पूरा प्रोग्राम टाइट है और मैं कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। मैं जितना सोना चाहिए उतना ही सोता हूं, ज्यादा नहीं सोता हूं। जब मुझे काम धंधा नहीं है तो मैं क्या करेगा? सोएगा, टीवी देखेगा, मोबाइल पे जाएगा, चैट करेगा। नहीं, वी हैव टू बी सीरियस। हम एक एक वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू नॉट बी एन आइडलनेस। समझ में आ रहा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड वर्क हार्ड। सेल्फिश लव, सेक्सुअल डिजायर। अभी मैंने पहला कौन सा किया? ग्रीड के ऊपर। ग्रीड नहीं होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने के टाइम पे आपने पैसे के पीछे पड़ना नहीं चाहिए। इधर एक वचन है, जस्ट मेरे को याद आया, पैसे का हम लोग लालची नहीं होना चाहिए। फॉर द लव ऑफ मनी इज अ रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इविल। इट इज थ्रू craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. यानी कि हम पैसे के लालची नहीं होना चाहिए, पैसा हमारे पीछे आना चाहिए। जब हम परमेश्वर का हम स्तुति करेंगे, when I worship God, the money should follow me. मैंने देखा है, आई हैव सीन इट इन माई एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस में मैं देखा है पैसा मेरे पीछे आता है, क्योंकि मैंने कोशिश किया है। मैंने क्या किया है? पैसे के पीछे ना जाने के लिए। मैं नहीं बोलता हूं कि मैं पैसे के पीछे नहीं जाता हूं, मैंने बोला मैं कोशिश किया है पैसे के पीछे ना जाने के लिए, और आज भी मेरा कोशिश लगातार चालू है ताकि मैं पैसे के पीछे ना जाऊं। बिकॉज पैसा जो है वो क्या है? वो रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इवल। सब मेरे को रॉन्ग दिमाग में आता है। इट इज थ्रू दिस क्रेविंग दैट सम हैव वांडर्ड अवे। हमारा विश्वास जो है पैसे के पीछे जाएगा तो हमारा विश्वास भी क्या हो जाता है? परमेश्वर से दूर जाता है। ओके, अब इधर दूसरा हमारा लव कौन सा? एक तो पैसे का लव, या भी कौन सा लव है? सेक्सुअल डिजायर। ये सेक्सुअल डिजायर का जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। हम लोग सब जन इसके अंदर पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो आप लोग मेरे को जज मत करो प्लीज, डोंट जज मी। सब जन का ये प्रॉब्लम है। मालूम है, एक फर्स्ट क्लास स्टोरी है। आप लोग स्टोरी सुनने के लिए रेडी है? वो स्टोरी बहुत बढ़िया स्टोरी है, मगर जब मैं बोलता हूं आप लोगों घर जाके ये पढ़ो, आप लोग सचमुच ट्राई करो आज पढ़ने के लिए, मगर मैं एकदम फटाफट बोल रहा हूं स्टोरी। वो स्टोरी जो है वो डेविड और बैथशेबा। डेविड, एक दाऊद बादशाह, डेविड, आपने सुना है डेविड का नाम बाइबल पे? डेविड बादशाह, वो एक छोटा सा
इंसान था, वो इज़राइल का राजा बन गया, बहुत बड़ा राजा बन गया। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं मैं। ये डेविड राजा था, उसके अंदर बहुत सारे सिपाही थे, जैसा कि हमारे इंडिया का एक राजा, समझ ले, अभी समझ में आ रहा है। डेविड इज़राइल का राजा था वो, और बैत्शेबा करके एक औरत के बारे में एक कहानी है। किताब है 2 शमूएल 11 चैप्टर 11, पूरा 11 चैप्टर में ये पूरी एक स्टोरी लिखा है। ये स्टोरी एक हादसा जो हो गया इनके जीवन में, किस चीज के बारे में? सेक्सुअल डिजायर। ये बंदा जो है डेविड जो है, वो परमेश्वर का प्यार करने वाला भक्त था, राजा भी था। एंड ऐसा लिखा है बाइबल पे दैट दिस मैन वाज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, यानी कि परमेश्वर का हृदय के पीछे वो हमेशा पड़ा रहने का। कौन कौन? डेविड हमेशा परमेश्वर के हृदय के पीछे, यानी कि परमेश्वर आप क्या बोल रहे हो, परमेश्वर आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, परमेश्वर में अभी कौन सा सिपाहियों को डालूं, परमेश्वर में आज क्या करूं, आज क्या खाऊं, यानी ये सब मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट बोलेगा। तो अभी एक समझ लो कि अभी मायरन एक लड़की से प्यार करने लगा, अभी वो बार बार वो लड़की के बारे में सोच रहा है, बार बार वो लड़की के बारे में सोच रहा है, उठ रहा है उसके बारे में सोच रहा है, सो रहा है उसके बारे में सोच रहा है। तो दैट मीन्स ही इज आफ्टर हुज हार्ट? वो लड़की का ख्याल आ रहा है उसको। तो ये कॉमन बात है, जब हम किसी का प्यार में पड़ जाते हैं तो उसी का ही याद आते रहता है हमको, है ना, वेरी कॉमन। ऐसा होना चाहिए, वैसा दिल बनाया परमेश्वर ने। तो डेविड जो है वो बार बार किसके बारे में खोज करता था? He used to think about whom? Anup? God. He used to talk about God. बार बार वो व्यक्ति राजा था, परमेश्वर उससे बहुत खुश था, रोमन परमेश्वर उससे बहुत खुश था। God was very pleased with him, happy with him. बट उसके साथ एक गलती हो गया। सबके साथ गलतियां हो सकता है। ये स्टोरी इसलिए डाला है, ये बहुत बड़ा, बहुत बेकार स्टोरी है, बोलने के लिए मेरे को शर्म आता है, मगर मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि वो बाइबल में लिखा है। आप लोग इंटरेस्टेड है इस स्टोरी सुनने के लिए? कुछ लोगों को मालूम है ये स्टोरी, कुछ लोगों को नहीं मालूम। जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए मैं हमें सुनाना चाहता हूं, और जो लोगों को मालूम है उनको दोबारा सुनाना चाहता हूं। ये बत्शेबा जो है बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी, ये किसी की और की औरत थी। राजा एक दिन अपने महल में कॉफी का कप लेके ऐसा घूम रहा था, ऐसा नजर घुमा रहा था। अचानक एक औरत देखी नहाते वक्त, उसका निगाहें फिसल गया। किसका? डेविड बादशाह का निगाहें फिसल गया। किसी का भी निगाहें फिसल सकता है, उसका कमजोर हो गया हो। औरत उसको खूबसूरत लगी और उसने उसका वजीर को बोला, बाबा वो औरत कौन है जो मैंने देखा है उधर नहा रही थी? बोला फलाने आदमी की बीवी। और वो फलाना आदमी कौन है? हमारा बहुत वेरी हमारा खास आदमी हो। वो आदमी गया क्या? खास आदमी का औरत है क्या? और वो आदमी राजा का बहुत खास आदमी था, झगड़ा करने के लिए, बैटलफील्ड पे जाने के लिए, और वो ऑलरेडी झगड़ा करने के लिए उन लोग की फौज गई थी झगड़ा करने के लिए। तो राजा ने बोला, यार ये औरत तो बहुत अच्छी दिख रही है, एक काम करो औरत को मेरे पास लेके आओ। अभी राजा है, राजा का कोई नहीं सुनेगा तो कुछ भी हो सकता है ना, है ना। वो बेचारी औरत आई और वो उसके साथ सो गया। सोने के बाद वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद अभी क्या हो गया? राजा डिस्टर्ब हो गया। अरे बाप रे, उसका आदमी आया ही नहीं, उधर से झगड़ने को गया था, वो लोग सब जन फौज गई थी। राजा ने बोला, यार ये क्या हो गया मेरे से? उसको मालूम है उसने गलती किया। उसको बुलाओ लड़के का, उसके आदमी को बुलाओ। एक काम करो, वो लोग सब जन आया, आदमी को बुलाया और बोला अभी जा उसके बीवी के पास छोड़ दो उसको, ताकि वो जाके उसके औरत के साथ सो सके और ये जो गलत जो है मेरे पे नहीं आने के लिए। देखो ये सब बाइबल पे हुआ है, ये सब होता है ना जीवन में।
ओ, तुम लोग बोलेगा यार ये क्या है लिखा है बाइबल पे, ऐसा किसी ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, ऐसा है लिखा है करके। एक औरत मेरे पास आई, बोली यार तुम्हारा मैं बाइबल पढ़ना बंद किया। मतलब क्यों? वो सब गलत गलत चीज लिखा है उधर। मतलब गलत गलत चीज इसलिए लिखा है तो हमको बताने के लिए कि हम सब गलत करते हैं, हम सब पापी है। कलीसिया किस लोगों के लिए? पापियों के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग कलीसिया में नहीं आते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोग अच्छे लोग हैं। उन लोगों को बुलाना पड़ता है, बाबा कलीसिया में आ जाओ रे। वो लोग 2-2 3-3 वीक नहीं आते, 1-1 महीना तक नहीं आते, क्योंकि दे आर डूइंग वेल। वो लोग पाप में नहीं पड़ रहे हैं। और जो लोग आते हैं, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे को तो बाइबल की बहुत जरूरत है। मैं तो एवरी डे आएगा इधर, क्योंकि बाइबल पे लिखा है पापियों के लिए बाइबल है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, पापियों से प्यार करता है। हालेलुया। अगर आप में से कोई भी पापी है तो बोलो ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। एकदम ईमानदारी से बोलो ये वचन मेरे लिए है। आजू बाजू वाले लोग बोलेगा यार तू पापी है, जज कर मत मत जज मत। क्या किया? वो आदमी को बुलाया गया। स्टोरी कंटिन्यू करूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आदमी को बुलाया गया, वो आदमी बेचारा आया और राजा ने बोला तू तेरे घर पे जाओ, बहुत टाइम के बाद आया, तू थक के आया, चलो चल तेरे घर पे जाओ, तेरे बीवी के साथ जाके एंजॉय करो। वो बेचारा नहीं गया, वो राजा का सेवा करने के लिए रात भर सोया। अच्छा आदमी था। राजा ने उसको बुलाया, बोला क्या क्यों क्यों नहीं गया तू? बोला तेरा सेवा करूं करने के लिए तो मैं हूं इधर, वो तो मेरा बीवी के साथ, वो तो मेरी बीवी है ना, मैं जाऊंगा बाद में, मगर मैं तेरा सेवा करने के लिए नहीं, मैं तेरा सेवा करूंगा। बोल राजा बोलता तू जाओ, बोला नहीं मैं तेरा सेवा करूंगा। राजा परेशान हो गया, वो जा नहीं रहा, यानी कि ये पाप अभी किस पे पता चल जाएगा। कौन सोया था उसके साथ? दाऊद सोया था इसके साथ, बत्शेबा के साथ। देखो अभी राजा के घर में रूम में चुप चुप के तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि वो राजा है। उसके रूम में बत्शेबा आई तो 4 लोगों को 5 लोगों को तो पता चल ही गया होगा ना रोनी, सबको मालूम है। उसके वो जो असिस्टेंट को भी मालूम है। राजा ने उसकी बीवी को रूम में लिया करके। अभी क्या हो रहा है? राजा ने एक आइडिया निकाला। अभी नेक्स्ट वो लोग जाने वाला है झगड़ा करने के लिए। उसके लीडर को बोला ये बत्शेबा का मर्द को आगे रखो ताकि वो मर सके। मर्डर का प्लान आया उसके अंदर। किसके अंदर? किंग डेविड के अंदर मर्डर का प्लान आया। आप पढ़ो, अगर मैं थोड़ा भी रॉन्ग बोल रहा हूं ना, मेरे को फोन करके बोलो पास्टर आपने रॉन्ग बोला करके। कौन सा इसमें लिखा है? 2 सैमुएल पूरा चैप्टर पढ़ो, इंटरेस्टिंग से पढ़ो, मजा आएगा पढ़ने में। और परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ बताएगा इसमें चैप्टर में। उसके मर्द को आगे डाल दिया झगड़ा करने के लिए, बेचारा आदमी मर गया। फिर बाद में वो औरत उसके मयत के पर रोई, और बाद में दाऊद बादशाह ने बोला अभी तुम्हारे पेट के अंदर मेरा ही बच्चा है, आ जाओ मेरे महल में। तो उसने उसको शादी किया और बच्चा हो गया, मगर परमेश्वर बहुत निराश हो गया उसके ऊपर। ये सारा मैंने लाया था पढ़ने के लिए, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर बोलता है कि आप लोग घर में पढ़ो। लास्ट लाइन, बट द थिंग, ये देखा, बट द थिंग, ये देख इधर देख, बट द थिंग डेविड हैड डन डिसप्लीज द लॉर्ड, यानी कि परमेश्वर नाराज हो गया। हम भी ऐसा करते हैं, वी ऑल्सो डू, जो हमें परमेश्वर को नाराज करते हैं। हालेलुया। लस्ट क्रिएटेड सिन, जो लस्ट को क्या बोलते हैं? हवस क्या पैदा किया? पाप पैदा करता है। हवस क्या पैदा करता है? पाप। और पाप ने क्या पैदा किया? डिसेप्शन। उसने उसको बोला कि तू उसके साथ सो जाओ, डिसेप्शन करने लगा, एन एक्शन ऑफ डिसीविंग समवन, डिसीव करने लगा वो उसके मर्द को उसके औरत के साथ सोने के लिए, और डिसेप्शन क्रिएटेड मर्डर। तो हम सब मर्डर, हम सब जान मर्डर लोग हैं। हम किधर ना किधर मर्डर करते हैं। अनकंडीशनल लव
जो है वो कर सकता है। अभी अभी ये कौन सा प्यार था? एक ग्रीड वाला प्यार और सेक्सुअल डिजायर का प्यार। अभी हम कौन से प्यार पे जाएंगे? सेल्फलेस प्यार। दो प्यार बताया था ना, एक सेल्फिश प्यार और सेल्फलेस। सेल्फिश प्यार के बारे में बताया मैंने, दूसरों के चीजों पे नजर डालना। बाइबल में है ना, दूसरों के बीवियों पे नजर नहीं मारना, लिखा है। कितने भी दूसरे की बीवी खूबसूरत होने दो, नजर नहीं मारना। अगर नजर घूम ही रहा है ना, तो बोलने का परमेश्वर मुझे धीरज दो ताकि मैं नजर नहीं गलत घुमाएगा। हालेलुया। अब ये औरत के मर्द के लिए बोला है, मुझे मालूम नहीं औरतों के बारे में क्या होता है, क्योंकि मैं औरत तो नहीं हूं। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव यानी कि कंडीशन के बिना प्यार, ये सच्चाई प्यार है। ये प्यार हमें खोजने के लिए आज हम लोग इधर बैठा है। ये जो मैंने डिजायर, ये जो स्टोरी बताया डेविड ने, यार डेविड ने किया तो मैं भी करूंगा। ये स्टोरी इसलिए लिखा गया है क्योंकि परमेश्वर उससे क्या था, ये सब स्टोरी बताया मैंने, नॉट फॉर यू टू डू दैट स्टोरी इन योर लाइफ। मैंने स्टोरी बताया, गॉड वॉज नॉट हैप्पी, गॉड वॉज डिस्प्लीज्ड विथ हिम। हम भी ये सब करते हैं, मगर हम ऐसा प्यार को खोजना चाहिए। इफ टुडेज टॉपिक इज ऑफ लव, वी शुड डिजायर, अनूप, वी शुड डिजायर द लव ऑफ अनकंडीशनल। इसमें कंडीशन नहीं है। वो कौन सा प्यार है जो कंडीशन नहीं है? गॉड्स लव इज अनकंडीशनल। परमेश्वर हमसे प्यार किया अनकंडीशनल। एक मिनट, हाँ। लव इज पेशेंट, ये हमको सिखाता है। लव इज पेशेंट यानी कि पहले पासियंस बोलते हैं ना, हाँ, क्या? धीरज। ओके। लव इज काइंड, ये सब हम खोजना चाहिए। इट डज नॉट एनवी, वो दूसरे पे एनवी को क्या बोलते हैं? जलन, जलन नहीं लाता है। प्यार जो है वो धीरज, प्यार जो है वो काइंड को क्या बोलते हैं? इंसानियत। और कुछ है काइंड यानी कि नम्रता, नम्रता। प्यार कभी भी दूसरे पे जलन नहीं लाता है। इट डज नॉट बोस्ट यानी प्यार हमारे बड़ापन नहीं मारता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। प्यार जो है वो मेरा रुबाब नहीं लाता है। इट डज नॉट डिसऑनर यानी दूसरों को हम दूसरों को ऑनर करते हैं, डिसऑनर नहीं, दूसरों को नीचे नहीं गिराते हैं, दूसरों को हम लोग बढ़ावा देते हैं। इट इज नॉट सेल्फ सीकिंग यानी कि मेरे बारे में प्यार जो है वो ऐसा होना चाहिए, वो सेल्फ सीकिंग यानी मेरे बारे में, मेरे और मेरा परिवार। बहुत बार हम लोग करते हैं ना, मैं और मेरा परिवार, बाबा कितना बिरयानी, पहला मेरा 5 लोगों का बिरयानी साइड में रखो रे, टेबल के नीचे रखो। यूसुफ, यूसुफ बेचारा बोले क्या करेगा यार, ओके ओके, कितना 5 ना। मैं जोक कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग ऐसा कोई निराशा में बिरयानी लेके नहीं गया, ऐसा ऐसा मत करो। बिरयानी रखा है खाने के लिए, मगर दूसरों को देखो। आप अकेला है ना, अकेला का ही बिरयानी लो, दूसरे का बिरयानी मत ले लो। मेरे पास कोई और एग्जाम्पल ही नहीं है क्या? और कुछ एग्जाम्पल है क्या? और कोई एग्जाम्पल है? हाँ, कोई और एग्जाम्पल है जो इसका सेल्फ सीकिंग का? कोई है? किसी के पास एग्जाम्पल है सेल्फ सीकिंग का? हाँ, इन्हें क्यों क्या करते हैं हम लोग? हाँ, पहला जाता है, अरे एक बार क्यों का बारे में, सेल्फ सीकिंग का। मैं गया दुबई, दुबई में एक रेस्टोरेंट में गया, अच्छा पार्टी चल रहा था। तो मैंने मेरी बीवी को बोला मैं आपको कुछ लेके आता हूँ। तो गया काउंटर पे तो मैं पैसा लेके ऐसा करके दे रहा था। अब मेरे सामने 2-3 और लोग थे, वो मेरे को ऐसा मुड़ के देखे, और ऐसा मुड़ के देखा तो मेरे को समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं क्यों में नहीं था। तो तब से कोई भी है सामने, बाबा हाँ तू पहला लो, हाँ तू पहला लो, और भी कोई तू भी आ जा पहला बाबा, क्योंकि मैंने सीख लिया एक बार, ये उसने हाल ही ऐसा करके देखा था।
तो मुझे समझ में आया कि मैं रॉन्ग किया करके। आज तक मेरे को याद है और मैं कभी नहीं भूलेगा। तो ये हो गया सेल्फ सीकिंग। तो हम दूसरे को बारे में सोचना चाहिए, है ना, है ना। हम लोग एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे आज के बाद। आई वॉन्ट, मेरे अंदर चेंज चाहिए। आई वॉन्ट टू बी अ चेंज टुडे। आई वॉन्ट, ये सारा चीज मेरे अंदर नहीं है। लव इज पेशेंट बोलता है ना, ये नहीं है मेरे अंदर। लव इज काइंड बोलता है, मेरे अंदर भी नहीं है। लव इज नॉट एनवी बोले तो मैं दूसरों के बारे में मैं जलता हूं, मेरे अंदर भी ये सारा जो चीज लिखा है ना, मैं कमजोर हूं बाबा। मेरे को मालूम नहीं आप लोगों के बारे में। मैं तो रोज बोलता हूं, परमेश्वर मुझे सुधारो, मुझे सुधारो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे से इतना प्यार किया। गॉड, but God demonstrates his own love towards us. Ellen, please come in that. While we were still sinners, हम लोग पापी थे, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? रॉयस्टन क्या किया? रॉयस्टन क्या किया? He died for us. हमारे वास्ते मरा। इधर कोई भी व्यक्ति पहली बार आया है, ये मत समझो कि आप एक इत्तेफाक से आया है। जब रॉनी ने मेरे को गूगल पे देख के मेरे को फोन किया, बोला सर आपके पास कुछ नौकरी है, वो इत्तेफाक नहीं था रॉनी। आपने मैसेज भेजा, वो इत्तेफाक नहीं था। आज आप हकीकत में मेरे पास है। मैं बहुत खुश हूँ रॉनी आपसे, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे दुकान पे। हाँ, रास्ते निकाल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद रॉनी। रॉनी आपका बीवी बच्चों को दिल्ली में काम करता था, वो आया मेरे पास काम करने के लिए। नोबडी इज अ मिस्टेक हियर। कोई भी इधर व्यक्ति पहली बार आया है, जस्ट्रॉय यू आर नॉट कम बाय मिस्टेक हियर। स्पेलिंग JESTROY, सनेम परेरा, Terafani Pereira's here. You are not come by mistake. This was a plan of God. Anybody who is come here for the first time, it's not plan, it's not mistake, it's not coincidence. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। God is trying to tell us, वो हमें बताना चाहता है कि तू पापी रहने के बावजूद भी मैंने तुमसे प्यार किया। This is called unconditional love. और वो प्यार जो है, अगर उस वक्त डेविड के अंदर होता था, वो औरत के साथ वो गलत नहीं करता था। वो प्यार अगर उसके अंदर होता था, अनकंडीशनल लव, वो उसको मर्डर के लिए मर्डर नहीं करता था उसके साथ। हम भी दूसरों के लिए मर्डर करते हैं, हम भी दूसरों का चीजों पे नजर गलत उठा के देखते हैं। We will try today and ask God, give us that unconditional love. परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया। God, He loved you unconditional. Thomas, God loves you so much. He's saying you come the way you are. आप जैसा है वैसा आ जाओ। आप अपने आप को अगर सचमुच आज की तारीख में, आज के समय पे, if you are really taking it seriously, और बोलता है परमेश्वर मैं पापी हूं। I want people to cry when you hear this message. This music should not lead you to cry. The Holy Spirit should lead you to cry. I'm not saying music is wrong. Music अच्छा है. Because when David played music, गलत आत्मा सॉल के ऊपर से चला जाता था। और anointed music जब बजा जाता है कि हमारे अंदर से गलत आत्मा निकल जाना चाहिए। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं destroy आपको कि God loved you so much बाबा that He died for you on the cross. destroy बोल रहे यार मेरा नाम क्यों लिया आपने? मैंने नहीं लिया, परमेश्वर यीशु ने लिया आपका नाम। God has a plan for you. और श्रुति ने आपको ऐसे ही नहीं बुला के लेके आया। वो एक जस्ट बहाना था कि उसका आज बर्थडे है करके। It is just a reason for Shruti to invite you. अरे बाबा चल at least come on my birthday. आज श्रुति का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बोलो सब जन उसको। हालेलुया। परमेश्वर यीशु आपसे इतना प्यार करता है। He's saying, I know you are a wretched man. W-R-E wretched ये सब अंग्रेजी मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। wretched man W-R-E-D-C-H-E-D।
ऑनलाइन ऑनलाइन सुन रहा है मेरे को, बाबा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गंवार हूं, आई एम अनपढ़ मैन, जस्ट एन एसएससी पास, जस्ट एन एसएससी पास। एक दिन मैंने झूठ बोल दिया। बच्चे लोग आता था ना सर्टिफिकेट लेने के लिए और बोलता था, और उधर ना मेरा क्वालिफिकेशन लिखना पड़ता था। बहुत लोग आते हैं बच्चे लोग और बोलते हैं कि मेरे को ये दो, क्या दो, या सर्टिफिकेट पूछते हैं, और कुछ कॉलेज के बच्चे लोग आते हैं, इंटरव्यू और भी कुछ। वो लोग सर्वे करके जाते हैं और बाद में आई हैव टू राइट समथिंग टू देम, एंड आई हैड टू राइट माय क्वालिफिकेशन, एंड आई हैव टू लिटरली टेल लाइज, आई एम 12th स्टैंडर्ड। और मेरे को अंदर खाता था, अरे यार एंड्रू तू क्या बोल रहा है यार, यू आर नॉट 12th स्टैंडर्ड, यू आर जस्ट एन एसएससी पास। और वो भी मुश्किल से पास हुआ हूं मैं। जब मैं और मेरा बहन जो है श्रेया का, जरा खड़ा और 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ये मेरी छोटी बहन है, मैं दिखती बड़ी है, वो मेरे लेवल पे आ गई थी 8वीं से। 8वीं में फेल हो गया, वो मेरे लेवल में आई, मैं फेल हो गया 8वीं में। आई कुड नॉट कोप अप, मैं पढ़ाई मेरे को नहीं जमता था। मैं क्यों बताना चाहता हूं, इस अनपढ़ को अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है तो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? This is not for the people who are genius. This message goes for the people who are unpad like me. अपने आप को कमजोर मत समझो. God is going to raise you up this today. This message goes to everybody. और मेरा जब एसएससी का रिपोर्ट आया, मेरा बहन का पहला आया और बोला यार वो पास हो गई और मेरा क्या होएगा कालिया। और मैं एक छोटा सा रूम में जाके देख रहा था, वो जो ये लेके आता था, कौन पोस्टमैन लेके आता था, पोस्टमैन का इंतजार कर रहा था मैं। और उधर से खिड़की, एक छोटा सा खिड़की थी, वो खिड़की से मैं पोस्टमैन को देखा, साइकिल से आ रहा है। ओ क्या होएगा लॉर्ड, आई डिडंट नो हाउ टू प्रे बट आई न्यू देयर इज गॉड। आई न्यू, मुझे मालूम था परमेश्वर है। और उसने मेरा अंदर से सुना मेरा, और मैं एकदम पास क्लास। रेड लाइन मारने के और एक ही आंकड़ा बचा था, और मुझे जरूर मालूम है दैट टीचर मस्ट हैव गिवन मी अ ग्रेस मार्क्स, दैट टीचर मस्ट हैव गिवन मी अ ग्रेस मार्क्स. I would have been failed. God is so, God has given us a grace marks for SSC to pass. और वही परमेश्वर ने मेरे को ग्रेस दिया है to be saved. We are saved by हमारा, we cannot go to heaven. Jastro, we cannot go to heaven without Jesus. अनूप, we cannot, हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते यीशु के बिना। हम कितना भी लाख गुना कोशिश करेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा, no doubt we have to do that, good works, but that does not take me to heaven. What takes me to heaven is He died for me on the cross. Hallelujah.